ये कहानी है सुंदरपुर नाम के एक गांव की, जो शहरों की तरह चमकता दमकता तो नहीं था, लेकिन जहां लोग आज भी मेहनत, ईमानदारी और इज्जत पर पूरे दिल से भरोसा रखते थे। सुंदरपुर की सुबह कुछ खास होती थी। सूरज धीरे धीरे निकलता, मंदिर की घंटियां हवा में घुल जातीं, बच्चे हंसते खेलते स्कूल की ओर दौड़ पड़ते और खेतों से आती ताज़ी मिट्टी की खुशबू पूरे गांव को जगा देती। लेकिन इसी सुंदरपुर के एक कोने में एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी, और उस झोपड़ी में रहता था एक गरीब पाव भाजी वाला मोहन। मोहन कोई मशहूर हलवाई नहीं था, ना उसके पास बड़ी दुकान थी, ना नाम शोहरत, बस एक पुराना सा ठेला और अपनी मेहनती बाहें। हर सुबह मोहन के लिए सिर्फ एक नया दिन नहीं होता था, बल्कि एक नई जंग होती थी। वो झोपड़ी के बाहर बैठा टूटे हुए जूतों को सी रहा था और मन ही मन बुदबुदा रहा था, हे भगवान, रोज सुबह इसी उम्मीद के साथ उठता हूं कि शायद आज कुछ बदल जाए, लेकिन हर शाम किस्मत मुझे फिर वही दिखा देती है जहां सिर्फ हार ही लिखी होती है। तभी झोपड़ी के अंदर से खांसी की हल्की सी आवाज आई। मोहन ने मुड़कर देखा, उसकी पत्नी किरण चूल्हे के पास बैठी थी। किरण ने धीरे से कहा, अरे सुनते हो मोहन, रोज रोज अपनी किस्मत से लड़ने से कुछ बदलेगा क्या? सुबह हो गई है, ये लो चाय पी लो। किरण ने एक छोटा सा लोहे का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। दूध नहीं था, इसलिए सिर्फ काली चाय। मोहन ने गिलास पकड़ते हुए ठंडी सांस ली। चाय तो ठीक है किरण, लेकिन आज धंधा कैसे चलेगा? मसाला बिल्कुल खत्म हो गया है। बिना मसाले पाव भाजी कैसे बनेगी? लोग पहले ही मुंह बनाकर चले जाते हैं। आज भी वही हुआ तो घर का खर्च कैसे चलेगा? किरण ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, हिम्मत मत हारो मोहन, मेरे हाथ का पिसा हुआ थोड़ा सा मसाला बचा है, आज उसी से काम चला लेना। और सुनो, स्वाद मसालों में नहीं होता, तुम्हारे हाथों के जादू में होता है। अब जल्दी नहाओ, बाजार में देर हो रही है। मोहन कुछ कह नहीं पाया, बस धीरे से उठकर नहाने चला गया। थोड़ी देर बाद वो झोपड़ी के बाहर आया। सामने खड़ा था उसका सबसे पुराना साथी, उसका ठेला। लकड़ी सड़ चुकी थी, रंग उड़ चुका था, पहिए टेढ़े हो गए थे, लेकिन किरण ने उसे हमेशा इतनी सफाई से रखा था जैसे कोई नई गाड़ी हो। मोहन ठेले को देखकर भारी आवाज में बोला, किरण, तू रोज इसे इतना क्यों चमकाती है? देखो इसका हाल, ये तो खुद चलने के लायक भी नहीं रहा। सच कहूं तो ये ठेला ही हमारे गले का फंदा बन गया है। न ये आगे बढ़ता है, न हमारी किस्मत। किरण का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। इसी ठेले ने इतने सालों तक हमें भूखा मरने से बचाया है। ये सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं, हमारी रोजी रोटी है। आज नहीं तो कल यही ठेला हमारे दिन बदलेगा, ये मेरा यकीन है। मोहन चुप हो गया। उसने गहरी सांस ली और ठेले का डंडा पकड़कर बोला, चल भाई, जब तक जान है तब तक तुझे ही खींचना है। बाजार पहुंचते ही जिंदगी का असली रंग सामने आ गया। बिल्कुल सामने थी शर्मा हलवाई की चमकती दुकान। शीशे के शोकेस, गरम समोसे, मीठी जलेबी और ग्राहकों की लंबी भीड़। और मोहन का कोना, एक पुराना सा पेड़, 2 पत्थर और बिल्कुल सूना। उसने भाजी चढ़ा दी, पाव सेकने लगा और आवाज लगाई, भैया, गरम पाव भाजी खा लो, घर की बनी है, बहुत स्वाद है। रहने दे यार, इसका ठेला देख के ही मन उठ जाता है। हाँ, कल मेरे दोस्त ने भी खाई थी, बोल रहा था पानी जैसी थी। चल शर्मा के यहाँ चलते हैं। मोहन के सीने में जैसे किसी ने छुरी चला दी। किसी को स्वाद नहीं देखना, सब चमक दमक के पीछे भागते हैं। मेरी मेहनत की कोई कदर ही नहीं। तभी पीछे से भारी आवाज गूंजी। ओए मोहन, बाहर आ ठेले के पीछे से। वो कांप गया। सामने खड़ा था गांव का सबसे कठोर साहूकार, बंसीलाल सेठ। साथ में उसके 2 भारी पहलवान। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते का अचार डालेगा क्या? पिछला महीना खत्म हो गया, मेरा ब्याज कहाँ है? सेठ जी, बीवी की तबीयत खराब थी, सारा पैसा इलाज में लग गया, थोड़ा वक्त दे दीजिए। सेठ की आंखें लाल हो गईं। बस बहुत हुआ, कल शाम तक मेरा पूरा पैसा नहीं मिला तो ये ठेला बिक जाएगा।
और तुझे इस गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। मोहन के पैर कांप गए। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, हम दोनों भूखे मर जाएंगे। कल शाम, याद रखना। सेठ हंसा और मुड़कर चल दिया। मोहन वहीं खड़ा रह गया। बाजार का शोर उसके कानों में धीरे धीरे दूर होता चला गया। हे भगवान, मेरी परीक्षा कब खत्म होगी? घर पहुंचकर मोहन चुपचाप झोपड़ी के अंदर आ गया और कोने में बैठ गया। न ठेला रखा, न आवाज लगाई, न ही किरण की तरफ देखा। किरण उसे देख रही थी। वो समझ गई थी कि आज का दिन भी अच्छा नहीं गया। अरे, इतनी जल्दी आ गए? सब खत्म हो गया किरण, मैं हार गया। किरण थोड़ा घबरा गई। मतलब? लोग मेरे खाने पर हंसते हैं, सेठ जान से मारने की धमकी देता है। अब मुझसे रोज रोज की बेइज्जती नहीं सही जाती। मोहन की आवाज भर्रा गई। चलो, हम ये गांव छोड़ देते हैं, कहीं और चले जाएंगे, मजदूरी कर लेंगे, लेकिन यहां नहीं रहेंगे। किरण ने धीरे से मोहन के पास बैठते हुए कहा। मोहन, भागने से मुश्किल खत्म नहीं होती, वो हमारे पीछे पीछे आ जाती है। ये गांव हमारा है, ये घर हमारा है, हम कहीं नहीं जाएंगे। मोहन ने थकी हुई आंखों से देखा। पर कल शाम तक पैसा नहीं दिया तो सेठ खुद ही हमें बाहर निकाल देगा, फिर क्या करेंगे? किरण ने गहरी सांस ली। जब ऊपर वाला इम्तिहान लेता है ना, तो बहुत सख्त लेता है, लेकिन हमें बस टिके रहना होता है। मुझे यकीन है हमारा वक्त भी बदलेगा। किरण की बातें मोहन को थोड़ी तसल्ली तो दे रही थीं, लेकिन सिर्फ तसल्ली से बाजार में सामान नहीं आता। जेब बिल्कुल खाली थी। अगली सुबह मोहन की आंख खुली तो रात भर की चिंता अब भी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वो उठकर बैठा ही था कि किरण उसके पास आ गई। उसके हाथ में एक छोटी सी पुरानी पोटली थी। किरण ने पोटली मोहन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मोहन, ये पोटली मैंने बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखी थी। मोहन ने हैरानी से देखा। क्या है इसमें? किरण ने धीरे से कहा, ये मेरी माँ की दी हुई पायल है। मोहन का चेहरा बदल गया। किरण, नहीं, ये तुम्हारी आखिरी निशानी है, मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। किरण ने सख्त आवाज में कहा। मेरी कसम है तुम्हें, गहने सिर्फ पहनने के लिए नहीं होते, वे मुश्किल वक्त के लिए होते हैं। आज अगर हमारी इज्जत बच गई तो कल ऐसी 10 पायल बनवा लेंगे, लेकिन अगर आज हार मान ली तो ये पायल भी किसी काम की नहीं रहेगी। मोहन की आंखों में पानी आ गया। तू सच में लक्ष्मी है किरण, मैं वादा करता हूं, ये पायल मैं जरूर वापस लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। किरण ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। अब जाओ, इसे गिरवी रखो और आज दिल खोलकर सबसे अच्छी सब्जी और मक्खन लाना। उस दिन मोहन ने सबसे महंगी और ताजी सब्जी खरीदी। मक्खन खूब डाला, भाजी जान लगाकर घोंटी, पाव एक एक करके ध्यान से सेके। ठेला तैयार था, दिल में उम्मीद भी थी। शायद आज कुछ बदल जाए। बाजार में मोहन ने जोर से आवाज लगाई। भैया आओ, आज पाव भाजी बिल्कुल खास है, असली मक्खन वाली। लेकिन लोग ठेले के पास से ऐसे गुजर रहे थे जैसे मोहन वहां खड़ा हो ही ना। दोपहर हुई, शाम हुई, लेकिन पतीला जैसा भरा था वैसा ही भरा रहा। एक औरत ने अपने बच्चे से कहा, बेटा, वहां मत जाना, दुकान बिल्कुल खाली है, जरूर खाना बचा हुआ होगा। मोहन थककर अपने छोटे से स्टूल पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने किरण की पायल घूम रही थी। हे भगवान, क्या मेरी परीक्षा कभी खत्म नहीं होगी? पायल भी चली गई और आज एक भी ग्राहक नहीं। अंधेरा गहराने लगा था। मोहन ठेला समेटने ही वाला था कि तभी एक बहुत कमजोर सा बूढ़ा आदमी फटे कपड़ों में लाठी के सहारे ठेले के पास आ पहुंचा। उसकी आवाज कांप रही थी। बेटा, 2 दिन से एक दाना भी पेट में नहीं गया, क्या कुछ खाने को मिल जाएगा? मोहन ने उसे देखा और उस पल उसे अपनी गरीबी बहुत छोटी लगने लगी। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसके दिमाग में एक पल के लिए ख्याल आया, अगर मैं ये भाजी घर ले गया तो भी क्या होगा? कल तक तो खराब हो ही जाएगी। फिर उसने बूढ़े की आंखों में देखा। उस पल मोहन को लगा जैसे भगवान खुद उसके सामने खड़े हों। बाबा, आप यहीं बैठिए, मैं अभी गरम गरम खिलाता हूं। बूढ़े की आंखों में थोड़ी सी चमक आ गई।
मोहन ने तुरंत एक बड़ा पाव बीच से काटा, उस पर दिल खोलकर मक्खन लगाया और उसे तवे पर सेका। फिर भाजी में से एक भरपूर चम्मच निकाला और पाव के साथ प्लेट में सजाया। प्लेट गरम थी और मोहन के हाथ भी। वो प्लेट ले जाकर बूढ़े के हाथों में दे दी। भरपेट खाइए बाबा, पैसों की चिंता मत कीजिए। बूढ़ा आदमी कांप गया। बेटा, आज के ज़माने में जब लोग पानी तक नहीं पूछते, तुमने मुझे अपना हिस्सा दे दिया। भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा भंडारा भरे। मोहन चुपचाप बूढ़े को खाते हुए देखता रहा। जैसे जैसे बूढ़ा खा रहा था, मोहन के दिल का बोझ हल्का होता जा रहा था। वो आज पहली बार अपनी हार भूल गया था। उसने महसूस किया कि किसी भूखे को खिलाने का सुकून पैसे कमाने से कहीं जैसा होता है। कुछ ही देर में प्लेट बिल्कुल साफ हो गई, लेकिन बूढ़े की नजर अभी भी पतीले पर टिकी हुई थी। मोहन समझ गया। बाबा, अभी पेट नहीं भरा ना? बूढ़ा शर्माते हुए बोला। थोड़ा सा और मिल जाता तो जान आ जाती बेटा। उसने पूरा पतीला देखा, फिर मन ही मन बोला, कल का कल देखेंगे, आज इसकी जान बच जानी चाहिए। मोहन ने पूरी भाजी बूढ़े की प्लेट में डाल दी। ये लीजिए बाबा, आज की सारी भाजी आपकी। बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू निकल आए। जुग जुग जियो बेटा, तुम्हारा दिल राजा का है, चाहे जेब फकीर की हो। बूढ़े ने पेट भरकर खाया, थोड़ा पानी पिया और सुकून से सांस ली। उसकी आंखों में अब भूख नहीं, एक अजीब सी शांति थी। वो लाठी के सहारे खड़ा हुआ। मोहन को लगा वो सिर्फ दुआ देकर चला जाएगा, लेकिन बूढ़े ने अपनी जेब से एक पुरानी मैली सी पुड़िया निकाली। बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ना धन है ना दौलत, लेकिन ये मेरे पुरखों का एक खास मसाला है। मोहन थोड़ा घबरा गया। मसाला? बाबा, मुझे इसकी क्या जरूरत? बूढ़े ने पुड़िया मोहन के हाथ में रख दी। इसे ठुकराना मत। जब भी भाजी बनाना, सिर्फ एक चुटकी इसमें डाल देना। याद रखना, जब नीयत साफ होती है ना, तो किस्मत भी साफ हो जाती है। इतना कहकर बूढ़ा धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गया। मोहन वहीं खड़ा रहा। उसने पुड़िया को हाथ में घूर कर देखा। अजब बाबा थे। खैर, बुजुर्ग का आशीर्वाद ही समझ कर रख लेता हूं। उस रात मोहन को नींद नहीं आई। कभी किरण की पायल याद आई, कभी सेठ की धमकी, कभी बूढ़े की आंखें और कभी वो छोटी सी पुड़िया। अगली सुबह मोहन भारी मन से उठा। आज आखिरी दिन था। शाम तक पैसा नहीं मिला तो सब कुछ खत्म हो जाना था। उसने भाजी चढ़ा दी, रोज की तरह सादा मसाला हाथ में लिया। फिर अचानक उसे बूढ़े की बात याद आ गई। सिर्फ एक चुटकी। मोहन ने जेब से वो पुरानी पुड़िया निकाली। चलो देख लेते हैं, अब इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा। उसने एक चुटकी मसाला उबलते हुए पतीले में डाल दी। मसाला डालते ही कुछ अजीब सा हुआ। भाजी से एक अद्भुत सी खुशबू उठने लगी। वो खुशबू सिर्फ ठेले तक सीमित नहीं रही, हवा के साथ पूरे बाजार में फैलने लगी। सामने शर्मा हलवाई, जो गल्ले पर पैसे गिन रहा था, अचानक रुक गया। उसने गहरी सांस ली। अरे, ये कैसी खुशबू है? उसने इधर उधर देखा। लगता है आज किसी राजा के घर दावत पक रही है। और यहीं से सुंदरपुर का बाजार हिलने वाला था। मसाला डालते ही भाजी से उठी हुई वह अद्भुत खुशबू मानो पूरे सुंदरपुर को अपनी ओर खींच रही थी। अरे भाई, ये कैसी खुशबू आ रही है? कहाँ से आ रही है ये? जो लोग कुछ ही देर पहले मोहन के ठेले के पास से बिना देखे गुजर जाया करते थे, अब रुककर गहरी सांस लेने लगे। एक आदमी ठेले के पास आया। भैया, एक प्लेट पाव भाजी देना। मोहन थोड़ा घबरा गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पाव सेके, भाजी डाली और प्लेट आगे बढ़ा दी। जैसे ही उस आदमी ने पहला निवाला मुंह में डाला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अरे बाप रे, ये क्या स्वाद है भाई, मैंने आज तक ऐसी पाव भाजी नहीं खाई। उस आदमी की आवाज भीड़ तक पहुंच गई। धीरे धीरे मोहन के ठेले के सामने लंबी लाइन लग गई। तभी एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरे गांव के सरपंच जी। सरपंच जी खाने के बहुत शौकीन थे। वो सीधे मोहन के ठेले पर आए। मोहन, आज पूरा बाजार तुम्हारी खुशबू से भर गया है।
एक प्लेट लगाओ, बिना किसी मिलावट के। मोहन ने डरते हुए एक और प्लेट तैयार की। सरपंच जी ने जैसे ही एक निवाला लिया, वो आंखें बंद करके बोले, वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने शहरों के बड़े बड़े होटलों में भी नहीं चखा। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये मेहनत और ईमानदारी का स्वाद है। सरपंच जी की बात आग की तरह पूरे बाजार में फैल गई। अब तो लोग धक्के खाकर भी प्लेट लेने को तैयार थे। 2 प्लेट पैक कर दो, मुझे भी चाहिए। जल्दी करो, कहीं खत्म ना हो जाए। मोहन के हाथ मशीन की तरह चल रहे थे। पसीना बह रहा था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। किरण भी दौड़ती हुई मदद के लिए आ गई। सबको मिलेगा भाई। किरण, पाव तेज तेज सेकना। सिर्फ 2 घंटों में पूरा पतीला खाली हो गया। अगली सुबह मोहन सीधे बंसीलाल सेठ की हवेली पहुंचा। सेठ ने हंसी उड़ाई। अरे आ गया, आज भी ठेला बेचने का दिन है। मोहन शांत आवाज में बोला, न ठेला बेचने आया हूं, न गांव छोड़ने, अपना कर्ज चुकाने आया हूं। मोहन ने पैसों की गड्डी सेठ के सामने रख दी। सेठ की आंखें फटी रह गईं और मोहन ने आखिरी बात कही, ये रहा मूल और ये पूरा ब्याज। अगली बार किसी गरीब की मजबूरी का फायदा उठाने से पहले सोच लेना। वक्त सबका बदलता है सेठ जी। शर्मा हलवाई ये सब देखकर जल रहा था। उसकी दुकान पर अब भीड़ नहीं थी। उसने भीड़ में चिल्लाया, ये सब धोखा है, मोहन भाजी में नशा मिला रहा है। भीड़ से एक पुराना ग्राहक बोला, चुप रहे शर्मा, हम रोज मोहन के सामने खाते हैं। इसके हाथ में सिर्फ ईमानदारी है और तुम्हारी दुकान में सिर्फ मिलावट। लोग शर्मा को घूरने लगे। शर्मा शर्म से वहां से चला गया। कुछ महीनों बाद मोहन ने ठेले की जगह एक छोटी सी पक्की दुकान खोल ली। सफलता मिलने के बाद भी उसने एक नियम बना लिया, शाम के बाद कोई भी गरीब यहां से भूखा नहीं जाता। रोज शाम वो खुद खाना परोसता और हर बूढ़े चेहरे को ध्यान से देखता। शायद वो बाबा फिर मिल जाएं। तब मोहन समझ गया, वो भिखारी नहीं था, भगवान खुद थे, जो इंसान की नीयत परखने आए थे। जो भूखे को खिलाता है, भगवान उसका बोझ खुद उठा लेते हैं। सच्ची कमाई और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती।